कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। विक्रम को सारी रात नींद नहीं आई। वो सोच रहा था कि ये भी अजीब बात है कि अगर ज़्यादा खुशी हो तो भी नींद नहीं आती है और ज़्यादा दुख हो तो भी नींद नहीं आती। ये नींद आखिर चाहती क्या है? ये कभी ना किसी की सुख की साथी है ना दुख की साथी। उसने टाइम देखा और जल्दी से उठा। आज तो उसने मॉल जाना था। उसने ललित को फ़ोन किया। हेलो ललित, मैंने रात में सीमा को फ़ोन किया था। जानते हो मुझे क्या पता चला? क्या पता चला? ललित ने आंखें मलते हुए पूछा। बड़ी अच्छी नींद सो रहा था वो, विक्रम के फ़ोन ने जगा दिया। सुन, वो कहती है कि वो विक्की जूही को बचपन में जब वो किडनैप हुई थी तब मिला था और वो तब से उसे ही प्यार करती है। समझे कुछ? विक्रम ने बड़े स्टाइल से कहा। अच्छा, ललित ने पहले कह दिया, फिर उसे समझ आया कि विक्रम ने क्या कहा है। वो बोला, क्या? लेकिन वो तो तू था जिसके साथ जूही किडनैप हुई थी। तो वो विक्की नकली है? अब उसकी सारी नींद उड़ गई थी। जी हाँ, वो ना सिर्फ जूही को धोखा दे रहा है बल्कि मेरे साथ भी धोखा। अकेले जूही को धोखा देता तो एक बार छोड़ भी देता, मेरे साथ धोखा? अब कैसे बच पाएगा? अच्छा सुन, ये बात कि मैं असली विक्की हूँ अभी किसी को नहीं बतानी, सीमा को भी नहीं। पहले हम देखेंगे कि वो जूही से चाहता क्या है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर इस बीच उसने जूही के साथ कुछ गलत किया तो? ललित ने चिंता जताई। डोंट वरी, उसका हल मैंने सोच लिया है। अच्छा, आज मैं जा रहा हूँ उनकी डेट पर। तू जरा ऑफिस का ख्याल रखना, देखता हूँ क्या हो सकता है। विक्रम ने अपनी वही शरारती स्माइल बिखेरते हुए कहा। ललित ने ओके कहकर फ़ोन रख दिया। विक्रम तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आया। सिया उसे देखकर बोली, वाह, आज लग रहा है मेरे वाला विक्की। बीच में तो देवदासी बन गया था मेरा बच्चा। बेढंगे कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी और बेकार सा हेयर स्टाइल। क्या मैं ऐसा लगता था? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या कहते होंगे सब? ललित ने भी नहीं कहा। अरे किसी ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मेरा बेटा उस रूप में भी सबसे हैंडसम लगता था, सिया बोली। मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम? राहुल ने पूछा। अरे आपका मुकाबला ये कहाँ कर सकता है? मैं तो लोगों की बात कर रही हूँ, आप तो सबसे स्मार्ट हैं, सिया ने राहुल की टाई ठीक करते हुए कहा। राहुल ने विक्रम को स्माइल करते हुए आंख मारी। विक्रम भी मुस्कुरा दिया। विक्की, जो करना है सोच समझ कर करना। जूही को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। बाकी तुम इस फील्ड के चैंपियन हो, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई ज़रूरत हो तो मैं हूँ, राहुल बोला। आई नो पापा, मेरे लिए सबसे पहले आप दोनों हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फतेह अपनी होगी। विक्रम आज फुल मूड में था। वो अपनी कार लेकर मॉल में पहुँच गया। वो मॉल उनका ही था। वो सीधे कंट्रोल रूम में गया और वहाँ बैठकर सारे कैमरे चेक करने लगा। उसने देखा कि विक्की आ गया है और हर आती जाती लड़की को बुला रहा है। फिर एक लड़की आई और वो उसके साथ चला गया। विक्रम स्क्रीन में उसका पीछा करता रहा। वो उस लड़की के साथ लेडीज वॉशरूम में चला गया। विक्रम का मन हो रहा था कि वो उसे रंगे हाथ पकड़ ले, पर वो उसकी सच्चाई जानना चाहता था। उसने इस फुटेज को अपने फ़ोन पर ट्रांसफ़र कर लिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। विक्की आधे घंटे बाद वॉशरूम से निकला और वो लड़की भी उसके बाद निकल गई। विक्की जाकर गेट के पास आकर जूही का वेट करने लगा। जूही आई तो उसने जूही को गले लगाकर हेलो कहा। जूही भी एकदम से उससे दूर होते हुए बोली, विक्की, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि ये इंडिया है, यहाँ ये सब नहीं होता। विक्रम को विक्की के जूही को छूने पर गुस्सा बहुत आया था, पर जूही की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हो गई। उसने अपने मन में कहा, मैं आ गया हूँ नकली विक्की, अब देखना तेरा कैसे बैंड बजाता हूँ। विक्रम की नज़रें उन पर ही टिकी थी। दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने सामने सोफे पर बैठ गए। विक्की उसके साथ बैठना चाहता था जबकि जूही उससे दूर रहना चाहती थी। विक्रम को जूही पर और प्यार आ रहा था। कितनी अच्छी लड़की है, इसे लगता है कि ये वही उसका पुराना प्यार है, फिर भी उसे खुद को छूने नहीं दे रही है। वो मन ही मन खुश हो रहा था। विक्की ने कॉफ़ी और स्नैक्स का ऑर्डर दिया और जूही से बातें करने लगा। जूही, तुम्हें भी लगता होगा कि कैसा अजीब लड़का है जो किडनैपिंग के नाम से भी डरता है। असल में उस वक्त मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे संभलने में सालों लग गए। बस इसलिए उस वक्त को याद करने से डर रहा था। तुम्हें पाकर फिर हिम्मत जागी है। अगर तुम चाहो तो हम उस हादसे के बारे में बात कर सकते हैं।
जूही उसकी बात सुनकर खुश हो गई। सच्ची मैं भी यही सोच रही थी कि तुम्हें इस डर से बाहर कैसे निकालूं। अब तुम खुद ही चाहते हो तो ये अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्या याद है। विक्रम जो उनकी बातें सुन रहा था मन में ही विक्की को गालियां निकाल रहा था। साला तू मेरी जगह लेना चाहता है। बच्चू तू देखना तो सही, जब मैं अपनी गेम खेलूंगा ये भी भूल जाएगा तू असल में है कौन। विक्की बोला, मुझे धुंधला सा याद है कि हम किसी स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे, तब वो लोग हमारी बस हाईजैक करके ले गए थे और हमें एक पुरानी सी फैक्ट्री में रखा था जहां उन्होंने बाकी बच्चे भेज दिए और हम दोनों ही रह गए थे। मुझे याद है कि तब मैं अंधेरे से डरता था, तब तुमने मुझे हौसला दिया कि डरना नहीं चाहिए। तुमने कुछ अंधेरे में चेहरे न दिखने वाली बात बहुत ही बढ़िया की थी, मैं भूल गया। तुम बताओ, मुझे फिर से सुनना है। मैं वहाँ आ जाऊँ, मुझे घबराहट हो रही है। वो उठकर जूही के साथ बैठ गया। अब जूही पहले जितनी सतर्क नहीं थी। जूही उसे बताने लगी, मैंने तुमसे कहा था कि हमें अंधेरों से डरना नहीं चाहिए क्योंकि अंधेरों में हम कुछ नहीं देख सकते। हमें इन उजालों से डरना चाहिए जिसमें हम डरावनी चीज़ें देख सकते हैं। विक्रम ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। इन लाइंस ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी और उसने अंधेरों से डरना छोड़ दिया था। वो उनके पीछे ही एक अंधेरे कॉर्नर में बैठा था। वो फ़ोन पर सब देख और सुन रहा था। उसने देखा कि विक्की डरने की एक्टिंग करके जूही का हाथ पकड़कर बोला, मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज़ मेरा हाथ थाम लो। कहकर उसने जूही की बाह को कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने देखा तो उठकर खड़ा हो गया और उनके पास आ गया। वाट अ कोइंसिडेंट, आप दोनों भी यहाँ हो। जूही एकदम से विक्की का हाथ छोड़कर खड़ी हो गई और बोली, ओह सर आप यहाँ कैसे। ये मेरा मॉल है, सरप्राइज चेकिंग पर आया था, उल्टा खुद ही सरप्राइज हो गया तुम दोनों को यहाँ देखकर। जूही आज तो हवेली का मेन काम था और तुम यहाँ आई हो। ओह सॉरी, तुम लोग डेट पर आए होगे। आप लोग इंजॉय करो, मैं ठहरा सिंगल बंदा, मैं यूं अकेले बैठकर खा लूँगा। उसने जानबूझकर कहा। नहीं सर, आप हमारे साथ बैठिए न। जूही को विक्की के साथ अकेले बैठने में डर लग रहा था, सो उसने विक्रम को रोक लिया। विक्की को अच्छा नहीं लगा मगर उसने भी फॉर्मालिटी के लिए कह दिया, हाँ जी आप हमारे साथ बैठ जाइए। अब अगर तुम दोनों इतना कह रहे हो तो ओके, मैं तुम लोगों के साथ ही बैठ जाता हूँ। विक्रम ने अपनी शरारती स्माइल बिखेरते हुए कहा। वो उनके सामने बैठ गया और जूही से बोला, हवेली का कितना काम रह गया है, जितना मर्जी जल्दी कह दो, ये अपनी ही स्पीड से काम करते हैं। हाँ ऐसा ही है, मैं सीमा से कहकर आई थी, सीमा देख लेगी काम। इनके सर पर खड़े रहो तो काम अच्छा करते हैं, नहीं तो जल्दबाजी में काम खराब करते हैं। जूही बोली, हाँ ये तो है ही। और बताइए मिस्टर विक्की, आप क्या करते हैं। उस दिन जल्दी थी सो आपसे अच्छी तरह मिल नहीं पाया, विक्रम ने स्टाइल मारते हुए कहा। उसने रॉयल ब्लू 3 पीस सूट के साथ लाल टाई पहन रखी थी, आंखों पर ओकले गॉगल्स लगा रखे थे और उसकी चैनल परफ्यूम की हल्की सी महक सारे रेस्टोरेंट को महका रही थी। वो अलग ही चमक रहा था। फिर उसने आज ताज़ा ताज़ा सेव की थी। वो अपनी एज से काफ़ी छोटा लग रहा था। उसकी नीली आंखें उसके सूट से मैच कर रही थी। जूही भी उसके ऑरा से प्रभावित हो रही थी, सो वो उससे नजरें नहीं मिला रही थी। विक्रम की बात सुनकर विक्की एक बार तो हिल ही गया। जी मैं स्टार रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। ओह मिस्टर विक्की, मुझे उस दिन भी लगा था कि मैंने आपको कहीं देखा है। असल में कानपुर में मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था। उसका फ्रेंड था कमल, बिल्कुल आप जैसा था। मुझे लगा शायद आप कमल है, पर कहते हैं ना कि दुनिया में एक शक्ल के कई लोग होते हैं। हो सकता है कि कमल भी आपकी शक्ल का दूसरा कोई बंदा हो, पर उस जैसे बंदे से तो शक्ल भी नहीं मिलनी चाहिए, पुलिस पीछे पड़ सकती है। उस कमीने के अंडरवर्ल्ड से रिलेशन थे। विक्रम ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। कमल का नाम सुनकर विक्की का रंग उड़ गया। उसे विक्रम की आंखों से डर लगने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने नंबर देखा और एक्सक्यूज़ मी कहकर थोड़ा दूर जाकर बात करने लगा। वापस आकर जूही से बोला, सॉरी डियर, मुझे ज़रूरी फ़ोन आया था, मुझे जल्दी जाना होगा। कहकर वो वहाँ से जल्दी में चला गया। ये फ़ोन भी विक्रम की ही मेहरबानी थी। असल में विक्रम ने उसके रेस्टोरेंट में रेड पड़वा दी थी। इनकम टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगा था, भरना तो पड़ेगा ही। विक्रम ने जूही की तरफ देखा। ऐ खूबसूरत हसीना, क्या आप हमें अपनी आज की डेट बनाएंगी। बंदा बहुत ही कीमती है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता। तुम स्पेशल हो, विक्रम ने बड़े स्टाइल से कहा।
जूही के दिल को कुछ दिनों से, शायद जब से विक्की आया है, पता नहीं क्यों जूही को हर घड़ी विक्रम की बातों को याद करती है। उसे लगने लगा था जैसे अब उसे विक्रम से प्यार हो गया हो। विक्रम की बात सुनकर जूही सोच में पड़ गई। जूही को कुछ पता ही नहीं चला और उसने हाँ कह दिया। विक्रम ने वहाँ काफ़ी पी और जूही को लेकर चल दिया। वो उसी अम्यूज़मेंट पार्क में पहुँच गया जहाँ वो विक्की के साथ आई थी। वो उसे सीधे ही फेरिस व्हील पर ले गया। जूही पर तो जैसे विक्रम ने जादू कर दिया हो। वो पागलों की तरह उसके पीछे चली जा रही थी। वो जूही को लेकर केबिन में बैठ गया। वो जूही की तरफ देखे जा रहा था। वो जितना उसे देखता वो उतनी ही प्यारी लगती। विक्रम ने देखा कि जूही अजीब बिहेव कर रही थी। उसने जूही को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अचानक से उसके लिप्स पर किस कर दिया। जूही अब भी सुन्न थी, जैसे उसे कोई लेना देना ही ना हो। विक्रम ने उसे किस करना नहीं छोड़ा। उसे याद आ रहा था कि ये उसकी जूही है। ये सोचते ही वो जूही को ज़बरदस्ती जोर से किस करने लग गया। किस करते हुए उसने उसके होठ को जोर से काट लिया। जूही को जैसे एकदम होश आया। उसने विक्रम को दूर करना चाहा पर वो उसे दूर न कर सकी। तो उसने विक्रम के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली, विक्रम जी आप क्या कर रहे हैं? शर्मानी चाहिए आपको। मैं किसी की गर्लफ्रेंड हूँ और उसे प्यार भी करती हूँ। अब होश आया तुझे? क्या मैं जान सकता हूँ कि अगर तुम्हें मेरा किस करना पसंद नहीं था तो पहली किस पर क्यों नहीं रोका? मेरे साथ डेट पर क्यों आई? विक्रम ने कहा। मैं तो विक्की जी से मिलने आई थी। आप कब आए? आपने मुझे क्या खिलाया है? मेरा सर क्यों घूम रहा है? जूही विक्रम पर इल्ज़ाम लगाने लगी। विक्रम ने फेरिस व्हील वाले को फ़ोन किया कि उन्हें नीचे उतारे। फेरिस व्हील वाले ने उन्हें नीचे उतारा। विक्रम ने जूही को गोद में उठाया और कार की तरफ चल दिया। वो बहुत परेशान हो गया था। इधर वो फेरिस व्हील वाला सोच रहा था कि इस साहब के पास मेरा नंबर कैसे आया। उसे क्या पता ये आज का नंबर 1 हैकर है जो अपने आसपास के 10 नंबरों का पता लगा सकता है, वो भी बिना पूछे। अपना विक्रम का स्टाइल ही ऐसा था। वो जूही को हॉस्पिटल ले गया। ये हॉस्पिटल उसके अंकल का था। यहाँ उसका फ्रेंड प्रेम काम करता था। प्रेम उसके पास आ गया। क्या हुआ? ये कौन है? डॉक्टर तू है? तू देख कर बता कि इसे क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इसे किसी ने कोई ड्रग दिया है। चेक करो और जल्दी एंटीडोज दो, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। विक्रम बहुत घबरा गया था। डॉक्टर प्रेम ने जूही के कुछ टेस्ट कराए। वो टेस्ट भेज रहा था कि विक्रम बोला, तूने डॉक्टरी छोले देकर की है? टेस्ट तू खुद नहीं कर सकता? काहे का डॉक्टर है तू? प्रेम बोला, अच्छा मैं कर देता हूँ बाबा, तू हाइपर क्यों होता है? शांत रह, कुछ नहीं होगा भाभी को। भाभी शब्द सुनकर विक्रम का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। वो चुपचाप जूही के पास बैठ गया। जूही अजीब तरीके से देखे जा रही थी, जैसे कोई बच्चा नई जगह आकर करता है। वो विक्रम को भी पहचान ही नहीं रही थी। विक्रम का दिल घबरा रहा था। नर्स जूही का फेस साफ करने लगी तो जूही रोने लगी। तो विक्रम नर्स से टॉवल लेकर खुद उसका मुंह साफ करने लगा। जूही ने विक्रम को कुछ नहीं कहा। प्रेम टेस्ट करके वापस आ गया था। उसने विक्रम को बताया, इसे कोई ऐसी दवा दी है जो ब्रेन डेड कर देती है। ये दवा सर्जरी के टाइम दी जाती है। इसे एनेस्थीसिया के तौर पर यूज करते हैं। पेशेंट होश में होता है पर उसे कुछ पता नहीं चलता। जब वो होश में आता है तो सब भूल जाता है कि क्या हुआ है। ओह, तो अब क्या करना है? विक्रम बोला। कुछ नहीं, इसका असर खत्म होने का इंतज़ार करो। ये डोज पर डिपेंड करता है कि कितनी दवा दी है। वैसे इन्हें ये दी किसने है? क्या गलती से ले ली है? प्रेम बोला। नहीं, उस कमीने की ये मजाल, साले को छोड़ूंगा नहीं। विक्रम को विक्की पर बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ोन किया, हेलो सुनील, इसके सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लेना। साले को छोड़ना नहीं है। कमीने ने मेरी जूही पर हाथ डाला है। क्या कह रहा है तू? तेरी गर्लफ्रेंड है? कभी बताया नहीं तूने। बाकी तू इसकी चिंता ना कर, इसे तो अब कंगाल कर देंगे, सुनील बोला। सुनील इनकम टैक्स अफसर था और विक्रम का दोस्त था, वो भी खास वाला, जैसे ललित और ये डॉक्टर प्रेम। उसे पता नहीं था अभी सिर्फ मेरी तरफ से है, पर यह बंदा उसे मेरा नाम लेकर अपने जाल में फंसा रहा था। इसे पता नहीं कि मैंने तो कभी अपनी चीज़ की तरफ देखने वाले को नहीं छोड़ा और उसने उसे छूने की कोशिश की। पर तू है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, विक्रम बोला। तू फिक्र मत कर, मैं इस कमीने को सबक सिखा कर रहूँगा। साले ने हमारी भाभी को हाथ लगाया, सुशील बोला। विक्रम ने फ़ोन बंद करके प्रेम की तरफ देखा। बाद में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई नहीं होगी। पर ये क्या कह रहा था? मुझे भी तो कुछ बता। ये तू किससे बात कर रहा था? प्रेम बोला।
वो सुशील था, वो उसी कमीने के रेस्टोरेंट में रेड डालने गया है। सुशील तो ठीक है, ये कमीना है कौन? पता नहीं, कोई 4-5 साल पुरानी गैंग का मेंबर है जिसने जूही को अपना टारगेट बनाया है। तुझे याद है बचपन में मैं किडनैप हो गया था तो जूही भी उन किडनैप बच्चों में थी। हम दोनों एंड में अकेले रह गए थे। उसके बाद हम दोनों किसी तरह वहाँ से बचकर निकले। बाद में मैं तुम्हारे वाले स्कूल में लग गया था। वो मुझे यहाँ ढूंढती रही और मुझे मन ही मन में प्यार करती रही। इसी बात का उस कमीने ने फ़ायदा उठाया और खुद बिक्की बनकर इससे मिला और इसे फंसा लिया। लेकिन इसने जूही को ही टारगेट क्यों किया? मुझे लगता है कि इसकी दुश्मनी मुझसे होगी। हो सकता है कि पापा ने इनके गैंग को पकड़वाया हो। पता नहीं, बस यही जानने के लिए इनके पीछे गया था। अगर मैं नहीं जाता तो पता नहीं वो जूही के साथ क्या करता। विक्रम गुस्से से टेबल पर हाथ मारता हुआ बोला, तू किसी किस्म की फिक्र मत करना, हम हमेशा साथ हैं। स्कूल से कॉलेज तक हम चारों का साथ रहा है। अब अगर हमें मिलने का टाइम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक नहीं हैं। प्रेम ने विक्रम को गले मिलते हुए कहा। विक्रम बोला, मैं जानता हूँ, तभी तो आया हूँ। कुछ सोच कर बोला, देखो अभी इसे कुछ मत बताना। विक्रम ने जूही की तरफ इशारा करते हुए कहा। जूही को शाम को होश आया। जब वो उठी तो वो हॉस्पिटल में थी। विक्रम उसके पास बैठा था। जूही को जगह देखकर उसने बेल बजा दी। नर्स के साथ ही प्रेम भी आ गया। उसने जूही को चेक किया और जूही से पूछा, आपको ठीक दिख रहा है? ये कौन है? प्रेम ने विक्रम की तरफ हाथ करके जूही से पूछा। जूही विक्रम की तरफ देखकर बोली, ये विक्रम है, हमारे बॉस हैं। गुड विक्की, ये अब ठीक है, तुम इसे घर ले जा सकते हो, प्रेम ने कहा। विक्की का नाम सुनकर जूही ने एकदम विक्रम की तरफ देखा। इसका नाम विक्की है? विक्रम ने जूही की तरफ देखा और पूछा, अब कैसी तबीयत है? ठीक है। उसे विक्रम का किस करना और खुद को थप्पड़ मारना याद आ गया। उसने एकदम अपने होठों पर हाथ रख लिया। विक्रम उसका ऐसा एक्शन देखकर हंस दिया। जूही ने उसे गुस्से से देखकर पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। माना कि तुम हैंडसम हो, अमीर हो और बहुत सारी लड़कियाँ मरती भी होंगी तुम पर मैं वैसी नहीं हूँ, जूही बोली। मैं जानता हूँ ये डायलॉग रिपीट हो रहे हैं मिस, विक्रम ने अपने स्टाइल में कहा। रिपीट करने पड़े मुझे क्योंकि तुमने अपनी हद पार की है। मैं नहीं जानती क्यों तुमने ऐसा किया। तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैंने ये सब करने का हक अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं दिया है। मैंने सोच रखा था कि ये हक सिर्फ अपने पति को दूंगी, पर तुमने मेरी कहकर जूही रो पड़ी। विक्रम को भी अपने किए पर अफसोस हुआ। वो बोला, जूही प्लीज इस तरह ना बोलो, मैं कोई घटिया बंदा नहीं हूँ। तुम चाहो तो प्रेम से पूछ लो। मैं किसी लड़की को हाथ लगाना तो दूर, किसी को देखता भी नहीं, छूना तो दूर की बात है। कसम से कह रहा हूँ, तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने टच किया है, विक्रम बोला। वो जूही को चुप करा रहा था, तभी प्रेम आ गया। वो विक्रम से बोला, क्या विक्की तू भी मेरे पेशेंट को रुला दिया? फिर जूही से बोला, क्या हुआ जूही जी, आप क्यों रो रही हैं? वैसे आप एक बात बताइए, आपने क्या खाया था या पिया था? विक्रम बोला, मेरे आने से पहले। जूही कुछ देर सोचने के बाद बोली, वो मैंने पानी पिया था। रेस्टोरेंट से? किस वेटर ने दिया था? विक्रम ने पूछा। जी वो तो विक्की ने दिया था उसकी बोतल से। असल में मैं वहाँ पड़े ग्लास का पानी पीने ही वाली थी तो विक्की बोला कि वो गंदा होगा, ये बोतल वाला पी लो। और तुमने पी लिया? पागल, अगर आज मैं ना आता तो सोचा है कि तुम्हारे साथ क्या होता? विक्रम ने उसके दोनों कंधे पकड़ कर कहा। जूही उसके बर्ताव से हैरान होकर बोली, क्या होता? उसने तुम्हें कोई एनेस्थीसिया में दी जाने वाली दवा दी थी जिससे तुम होश में रहती पर रिएक्ट नहीं कर पाती। वो तो विक्रम ने नोट कर लिया, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता, प्रेम ने बताया। क्या कह रहे हैं आप? विक्की ऐसा क्यों करेगा? जूही बोली। अच्छा तुम्हें क्या क्या याद है? विक्रम ने पूछा। विक्की का फ़ोन आया, वो चला गया, फिर तुमने मेरे साथ वो किया। जूही अपने लिप्स पर हाथ रखते हुए बोली। प्रेम ने भी उसकी बात सुनकर आंखें बड़ी बड़ी करके गुस्से से देखा, मानो विक्रम ने उसके साथ कुछ गलत किया हो। विक्रम बोला, अरे यार ऐसा क्यों बोल रही हो? सुनने वाला सोचेगा कि पता नहीं मैंने क्या किया। फिर प्रेम की तरफ देखते हुए जूही से बोला, कुछ नहीं, बस लिप किस ही तो किया था, वो भी ये देखने के लिए कि तुम रिएक्ट करती हो कि नहीं। पर तुमने रिएक्ट नहीं किया, सो मैंने जोर से काट दिया, तब तुमने रिएक्ट किया।
तब कहीं प्रेम का गुस्सा जरा सेट हुआ। उसने सोचा, अच्छा किसी किया, कोई बात नहीं। इसका मतलब सच में विक्की ने ऐसा कुछ किया, क्या पता किसी और ने किया हो, कहकर जूही ने विक्रम की तरफ देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें लगता है ये सब मैं करूँगा? तुमने विक्रम को पहचाना ही नहीं। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत किया हो, आइंदा कभी मेरे सामने आना भी नहीं, कहकर विक्रम वहाँ से चल दिया। विक्रम को सब मंजूर था पर ये नहीं। वो जूही से प्यार करता था पर अपने सम्मान से ज़्यादा नहीं। उसे दुख था कि जूही ने उसे गलत समझा। उसने ऐसा एक बार नहीं बार बार किया है। वो जब इसे ऐसा ही समझती है तो समझे, वो क्यों बार बार सफाई देता रहे। प्रेम ने उसे आवाज़ भी दी पर वो नहीं रुका। प्रेम वापस कमरे में आया और बोला, जूही जी आपने गलती कर ली। आप उस नकली विक्की पर भरोसा करती हैं और विक्की मतलब विक्रम पर नहीं करती। ये ऐसा नहीं है। इस तरह की बात करने की उसे ज़रूरत ही क्या है? आप खुद को समझती क्या हैं? उसने दुनिया जहान घूमा है। आपका क्या सोचना है कि उसे कभी कोई लड़की नहीं मिली? एक से एक खूबसूरत लड़कियां इस पर मरती थी पर इसने कभी आंख उठाकर देखा भी नहीं। एक बार हम चारों एक क्लब में थे, सबने पी रखी थी पर विक्की को कभी चढ़ती नहीं थी। एक लड़की आई, वो विक्की को डांस के लिए कह रही थी। विक्की ने मना कर दिया। उसने विक्की की बाँह पकड़ ली। पता है, विक्की ने अपना अरमानी का कोट उतार कर फेंक दिया। इसे लड़कियों के टच से इतनी चिढ़ है और आपके साथ तो ये कभी गलत कर ही नहीं सकता। विक्रम हॉस्पिटल से सीधा घर आ गया। अभी मम्मी पापा आए नहीं थे। वो सीधे अपने कमरे में चला गया। उसके दिल में बहुत ही दर्द हो रहा था। जूही, मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ, मैं मानता हूँ कि मुझे खुद पर काबू नहीं रहा और मैंने तुम्हें किस कर दिया, पर क्या मैं तुम्हें इतना कमीना लगता हूँ कि तुम्हें दवा देकर तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा? उसकी आंख में आंसू आ गए। उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपना मुंह साफ किया और फ़ोन निकालकर ऑन किया। हाँ सुशील, क्या बना? सब सेट कर दिया है। बहुत घोटाला था ये, इनकम टैक्स का मामला नहीं, पुलिस केस हो गया। लगता है कि पिछले मालिक का इन्होंने मर्डर कर दिया है। उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। फिलहाल पुलिस ले गई है उसे, सुशील ने बताया। ओह थैंक यू, अच्छा बाय। बाय। सुशील उसकी आवाज़ सुनकर परेशान हो गया। कुछ सोचने के बाद उसने प्रेम को फ़ोन किया। यार ये विक्की को क्या हुआ है? अभी कुछ देर पहले तो बहुत खुश था। प्रेम जूही के पास था तो बोला, सुशील मैं बिज़ी हूँ, रुक कर फ़ोन करता हूँ। उसे भी बेचैनी हो रही थी कि अब विक्की और जूही के रिश्ते का क्या होगा। जूही ने प्रेम से पूछा, आप विक्रम को कैसे जानते हैं? और ये आप क्या कह रहे थे कि वो मेरे साथ तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, क्यों? देखिए हम चारों, मैं, ललित, विक्रम और सुशील, हम एक साथ पढ़े हैं, 3rd से लेकर 12th तक। आप समझ सकती हैं इसका क्या मतलब है। हम तीनों तो फर्स्ट से साथ थे। विक्रम बाद में आया। वो पहले इसी शहर के स्कूल में था, फिर वो हमारे स्कूल आ गया। हमारी दोस्ती बचपन से जवानी तक की है। हम एक दूसरे की नस नस से वाकिफ़ हैं। आपने जो कहा है ना, वो सच में बहुत ही गलत है। विक्की जैसे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। वो आपको बचाना चाहता था। अगर उसका इरादा ऐसा ही था तो बताइए कि वो आपको यहाँ लेकर ही क्यों आता। 1 मिनट, उसने किसी को फ़ोन किया। हेलो, हाँ मुझे वो फुटेज भेजो मेरे नाम पर। हाँ, जब से विक्रम आए हैं तब की। जूही हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी। ये किस दुनिया के लोग हैं भाई, यहीं खड़े खड़े सीसीटीवी फुटेज मंगा ली। तभी प्रेम के फ़ोन पर मैसेज आया। उसने खोल कर देखा कि वही है तो उसने वो जूही को देकर बोला, ये लो ध्यान से देख लो, क्या तुम्हें लगता है कि इस आदमी ने तुम्हें दवा दी? जूही फुटेज देखने लगी जिसमें विक्रम उसे गोद में उठाए कमरे में आया और उसे बेड पर लिटाकर उसने प्रेम को उसे चेक करने को कहा। उसमें विक्रम की बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसमें वो टेस्ट के लिए प्रेम को उसने डांटा और फिर वो नर्स से लेकर प्यार से उसका मुंह पोंछना। जब वो मुंह पोंछ रहा था तो उसके चेहरे पर जो प्यार, जो चिंता थी, वो देखकर जूही की आंखें भर आई। उसने फ़ोन प्रेम को वापस दे दिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, शुरू से ही मैंने उनकी एक इमेज बना ली थी। मुझे लगता था कि वो उन अमीरजादों में से हैं जो हर दूसरे दिन लड़की बदल लेते हैं। उन्हें जो लड़की पसंद आ जाती है उसे वो हासिल करके छोड़ते हैं। मुझे यह एहसास हो गया था कि वो मुझे पसंद करता है, इसलिए मैंने सोच लिया कि शायद उन्होंने ही ऐसा किया हो। सच में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। डॉक्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मुझसे क्यों मांग रही हो? जाकर विक्की से मांगना। वो बोला ही था कि उसके फ़ोन पर फिर मैसेज आया, विक्की की तरफ से था। उसने खोल कर देखा,
ये उस विक्की का वीडियो था जो सुबह विक्रम ने वहाँ की सीसीटीवी से लिया था। प्रेम ने देखा तो हैरान रह गया। उसने फ़ोन जूही को दिया और बोला, ये लो, मेरे विक्की ने तुम्हारे लिए भेजी है। अब ये ना कहना कि ये भी नकली है। जूही ने वीडियो देखा। इसमें विक्की मॉल में उसका वेट कर रहा था और वो हर आने जाने वाले लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो एक लड़की के साथ लेडीज़ टॉयलेट में चला गया और कम से कम आधे घंटे बाद कपड़े ठीक करता हुआ निकला। अगली वीडियो में विक्की उसे लेकर रेस्टोरेंट में गया। वो आमने सामने बैठे। फिर उसने जूही को पानी दिया। जूही ने ध्यान से उसके एक्सप्रेशन देखे। वो एक चालाक लोमड़ी की तरफ मुस्कुरा रहा था। उसकी स्माइल से ही पता चल रहा था कि उसने पानी में कुछ डाला है। जूही ने वीडियो देखकर फ़ोन प्रेम को वापस कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने प्रेम से कहा, अब कहाँ है वो? पता नहीं, बात नहीं हुई, पर आपसे कहना चाहता हूँ कि दोबारा कभी विक्की को कुछ ना कहना। मुझे छुट्टी कब होगी? जूही ने फिर पूछा। आज तो रखना पड़ेगा, साइड इफ़ेक्ट्स ना हो ये देखने के लिए रखना है। विक्की का हुक्म है, प्रेम बोला। जूही ने सीमा को फ़ोन किया। सीमा, मैं बाहर हूँ, कल वापस आऊँगी। वो विक्की ने मुझे पानी में कोई दवा पिला दी थी, पर विक्रम ने मुझे बचाकर हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। अब मैं ठीक हूँ, पर साइड इफ़ेक्ट ना हो इसलिए रात भर रहना पड़ेगा। सीमा थोड़ा घबरा गई। मैं आती हूँ। नहीं, तू रहने दे। देख, दादी को मत बताना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्रम के जानकार का हॉस्पिटल है, जूही ने उसे समझाया। प्रेम के जाने के बाद जूही सोचती रही कि उसने गलती कर दी। उसे दुख हो रहा था और खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने विक्रम को फ़ोन करके देखा तो फ़ोन बंद आ रहा था। उसे सारी रात नींद नहीं आई। प्रेम ने जूही के पास से आकर सुशील को फ़ोन किया और उसे सब बताया। उसके बाद उसने विक्रम का फ़ोन मिलाया, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तब उसने उसके दूसरे नंबर पर फ़ोन किया। विक्रम ने फ़ोन उठाया। क्या बात है, क्यों तंग कर रहे हो? उसका अपने आप ही देख लेना, क्या करना है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यार, तू ऐसे ही चला गया, तुझे रुकना चाहिए था। वो जूही की तबीयत पहले से ख़राब हो गई है। क्या? अब क्या हुआ? विक्रम ने घबरा कर पूछा। कमाल है, अभी तो कोई कह रहा था कि उसे कोई लेना देना नहीं है, तो अब क्यों फिक्र हो रही है? प्रेम ने मजाक किया। तुझे मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरी जान निकल गई थी। कैसी है वो? विक्रम की बड़ी मुश्किल से धड़कन सेट हुई। अब ठीक है। मैंने उसे ताड़ दिया है कि मेरे दोस्त से आगे से ऐसे बात नहीं करेगी। मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने कहा कि तुझसे माफ़ी मांगे। बेचारी तुझे फ़ोन कर रही थी, मैंने उसे वीडियो दिखा दिया था, अब समझ गई है। विक्की, एक बात बताऊं, प्यार करते हो तो थोड़ा नरमी रखो, इतना गुस्सा नहीं। उसको सबक मिल गया है, अब माफ़ कर दे। बात कराऊं? नहीं, आज और सेट होने दे, कल फ़ोन ऑन करूंगा, फिर देखेंगे। तूने बहुत कर दिया, अब रहने दे, विक्रम बोला। सिल्वर ओक हॉस्पिटल। सुबह 8 बजे के करीब जूही की आंख खुली। उसने उठते ही इधर उधर देखा। नर्स उसके पास आई और उससे पूछा, अब कैसी तबीयत है? पूछकर नर्स ने उसका बीपी चेक किया। ठीक है। डॉक्टर प्रेम कहाँ हैं? जी, राउंड पर हैं, अभी आते होंगे, कहकर नर्स चली गई। जूही वॉशरूम चली गई। जब वो वापस आई तो डॉक्टर प्रेम आ गए थे। उसने नमस्ते कहा। प्रेम ने उसकी फाइल चेक की और बोला, अब सब ठीक है, शुक्र है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, अब आप जा सकती हैं। ओबराय कंपनी। विक्रम सुबह मम्मी पापा से मिले बिना ही कंपनी में आ गया। जूही वहाँ से निकलते ही विक्रम के ऑफिस पहुँच गई। उसे रिसेप्शन पर रोक दिया। उसने ललित को फ़ोन किया तो ललित के कहने पर उसे ऊपर जाने दिया। ललित उसे विक्रम के कमरे में ले गया। वो अंदर आकर बैठ गई। विक्रम कोई फाइल देख रहा था। उसने जानबूझकर नज़रें ऊपर नहीं उठाई। ललित ने कहा, सर, ये जूही मिलने आई है, कहकर वो बाहर चला गया। विक्रम ने तब भी मुंह ऊपर नहीं किया। जूही बोली, विक्रम, मुझे माफ़ कर दो, सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे आपके बारे में गलतफहमी थी जो अब दूर हो गई है। आप माफ़ कर दो प्लीज़। ठीक है, माफ़ कर दिया, आप जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम जो मर्जी करो, कहकर विक्रम उठकर जाने लगा। विक्रम, प्लीज़ इस तरह ना बोलो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, वो बोल रही थी, पर विक्रम बिना रुके चला गया। विक्रम के इस व्यवहार से जूही की आंखें भर आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे कैसे मनाए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।